तो हेलो एवरीवन, जैसा कि मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, जिसका मतलब फर्स्ट पार्ट आ चुका है। आज हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट के अंदर कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। तो ये इसका सेकंड पार्ट है जिसको आज हम पढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक था हमारा शीत युद्ध। क्या था? शीत युद्ध मतलब कोल्ड वार। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जो इसके बाकी के पॉइंट थे इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में शीत युद्ध के अर्थ के बारे में जान लिया था, इसका अर्थ क्या होता है और इसके कारण भी हमने काफ़ी पढ़ लिए थे। तो आज हम पहले थोड़ी सी क्या बोलते हैं क्विक रिविज़न कर लेते हैं कि शीत युद्ध होता क्या है। शीत युद्ध का अन्य तौर पर हम समझ सकते हैं ऐसी स्थिति होती है इसके अंतर्गत क्या होता है, जो युद्ध होता है ना वो युद्ध स्थल में ना होकर मतलब कहाँ होता है, वो वैचारिक तौर पे होता है। कैसे होता है? वैचारिक और मानसिक तौर पे ये युद्ध लड़ा जाता है और ये विचारधाराओं का युद्ध होता है। इसको हम शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं शीत युद्ध के कारणों की। जैसे कि हमने पहले पढ़ लेते और अब फिर पढ़ते हैं। मतलब इसमें क्या हुआ था, शीत युद्ध में क्या हुआ था, शीत युद्ध मतलब इसके कारण क्या बने थे। जैसे कि परमाणु बम से हम क्या समझते हैं, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उस टाइम पे क्या हुआ था, अमेरिका ने क्या करा था, हिरोशिमा और नागासाकी पे ना क्या करा था, परमाणु बम से अटैक कर दिया। मतलब इससे आकर मतलब परमाणु बम गिर दिए थे। तो जिससे क्या हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी पे अभी तक उसके प्रभाव पड़ रहे हैं बुरे। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, मतलब कहने का मतलब ये उस टाइम पे यूएसए ने जब इस पर परमाणु बम गिरा तो उसका मेन रीज़न क्या था कि उसको अपनी शक्ति दिखानी थी कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। उसको खाली मेन ये दिखाना था कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, खाली यही दिखाना था, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, वो तो वैसे ही हार मान चुका था, लेकिन उसने फिर भी बम गिर दिए है। ठीक, तो ये उसका एक मुख्य कारण बना, क्योंकि इस परमाणु बम के बारे में खाली ब्रिटेन को पता था, सोवियत संघ को मतलब यूएसएसआर को इसकी खबर तक नहीं थी। जिस कारण क्या हुआ, शीत युद्ध में वृद्धि हुई, मतलब शीत युद्ध के लिए वृद्धि हुई। उसका मुख्य कारण ये भी बन चुका, परमाणु बम भी उसका मुख्य कारण बना और इसने और सोवियत संघ ने उसको मतलब इसको विश्वासघाती माना यूएसए को, क्योंकि इसने बताया नहीं था, इसको गुप्त रखा था, खाली ब्रिटेन को बताया था। उसके बाद क्या, पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा क्या हुआ, मतलब विरोध होने लग गया। पश्चिमी जो राष्ट्र थे ना उनके द्वारा विरोध होने लगा सोवियत संघ का, मतलब समाजवादी व्यवस्था का क्या हुआ, विरोध होने लगा। क्यों विरोध होने लगा कि समाज जो वहाँ के जो राष्ट्र थे पश्चिमी, वो क्या कह रहे थे, वो प्रचार कर रहे थे और प्रचार कर रहे थे कि जो सोवियत संघ व्यवस्था है ना ये फांसीवाद की तरह ही है। मतलब इसके अंतर्गत क्या होता है, जनताओं से उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं। मतलब जनताओं से क्या होते हैं, उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं और इस पे जो होता है ना डिक्टेटरशिप टाइप का उसको बोला गया है, फांसीवाद बोला गया है। इसमें जनता पे अधिकार नहीं होते, राज्य अपनी मनमानी करता है। ठीक, इसके अंतर्गत ये बताया गया हमारे को। और जो नोवा पॉइंट है हमारा, वीटो का दुरुपयोग, मतलब वीटो पावर मिलती है। मतलब वीटो पावर क्या, यूएनओ के अंदर वीटो पावर का उपयोग करा था सोवियत संघ ने, इसका दुरुपयोग करा था। उपयोग तो नहीं, दुरुपयोग कहेंगे उसको, जो दुरुपयोग करा था। मतलब यूएनओ में क्या होता है, स्थायी सदस्य होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसमें क्या होता है, 5 स्थायी सदस्य को क्या मिलती है, वीटो पावर मिलती है, जिसके अंतर्गत यूएसए से था। ठीक है, जो सोवियत संघ था ना उसको ही पावर मिली हुई थी और अमेरिका को भी मिली हुई थी, लेकिन इसका दुरुपयोग सोवियत संघ ने काफ़ी करा। मतलब इसका दुरुपयोग क्या करा, इस वीटो पावर का उसने बार बार उपयोग करा, मतलब बार बार उपयोग करा और काफ़ी समझौतों का उल्लंघन करा और फैसले कई मतलब फैसले होते हैं ना उसके अंदर सबकी राय मांगते हैं, तो उसने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसका उल्लंघन करा पूरी तरीके से। तो उसके बाद क्या हुआ, इनके अंदर थोड़ी लड़ाई और बहस गई, मतलब लड़ाई और हो गई, सिंपल सी बात है। अब उसे लग रहा है तो भाई ये तो गलत यूज़ कर रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, एक ये भी मुख्य कारण बना। उसके बाद मतलब हम पढ़ते हैं बर्लिन की नाकेबंदी। बर्लिन की नाकेबंदी से क्या समझते हैं, मतलब क्या हुआ, सोवियत संघ ने क्या करा, बर्लिन में क्या करा, नाकेबंदी मतलब बंद कर दिया, उसको नाकेबंदी कर दिया, मतलब लॉक कर दिया एकदम ही। उसमें क्या हुआ, उसने मतलब कुछ सोचा समझा नहीं और उसने जो 1948 में लंदन में प्रोटोकॉल हुआ था उसको भी नहीं सुना, मतलब उसको भी ना समझा, उसका भी उल्लंघन करा पूरी तरीके से। सोवियत संघ ने उसका उल्लंघन कर दिया, जिसके पश्चात क्या हुआ, अमेरिका और जो ब्रिटेन थे ये थोड़े भड़क गए, पश्चिमी देश थोड़े भड़क गए, क्योंकि वो जो वहाँ पे हेल्प जा रही थी वो जा नहीं पा रही थी पूरी तरीके से। सोवियत संघ का बर्लिन पे प्रभाव हो गया था, लेकिन बाद में ये फेल हो गया, क्योंकि जो मतलब मदद और सहायता थी वो एरोप्लेन के द्वारा मतलब वहाँ से सामान पहुँचाया जा रहा था, खाना पीना वगैरह दिया जा रहा था। उसके बाद ये फेल हो गया, लेकिन ये भी एक मुख्य कारण बन चुका, क्योंकि भाई उसके दिमाग में अब खटक गई कि इसको तो हटाना ही है, बस
यही है किसका मुख्य लैंड लीज सहायता। अब हम बढ़िए 11 पॉइंट हमारा लैंड लीज सहायता, मतलब इससे हम क्या समझते हैं कि इसमें क्या होता है। लैंड लीज का मतलब क्या होता है, जो मतलब जो वहाँ पे रहते हैं लैंड होती जगह, मतलब उसको खर्चा मिल रहा था, मतलब खर्चा मिल रहा था सोवियत संघ को, जो राष्ट्र थे उनसे खर्चा मिल रहा था, जो मित्र राष्ट्र वगैरह थे तो उनसे खर्चा मिल रहा था। पहली बात तो खर्चा पहले ही से कम था, जो उसको मतलब सहायता मिल रही थी, सहायता बोल लो उसको, सहायता थी वो पहले ही कम मिल रही थी। बाद में क्या करा, उसको समाप्त कर दिया उन्होंने, एकदम ख़त्म कर दिया भाई। वो खुद ही चाह रही धीरे धीरे ये व्यवस्था ख़त्म हो जाए, मतलब साम्यवाद का पतन धीरे धीरे होने लग जाए। वो तो चाह रहे क्योंकि वो पूंजीवादी को मान रहे थे, तो बस उनका कहने का मतलब यही था, वो यही समझते थे कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए। ठीक, इससे क्या हुआ, जो यूएसएसआर था वो और ज़्यादा भड़क गया, क्योंकि भाई उसको पहले जो मदद मिल रही वो ही कम थी और वो भी बंद कर दी, तो भाई और अचानक से बंद करी तो वैसे भड़क गया, गुस्सा तो आएगा। और वैसे भी इनके विचार तो मिल ही नहीं रहे थे, विचारधारा की तो लड़ाई थी ये। उसके बाद क्या हुआ, जब ये सारे के सारे कारण हमें पता चल गए, फिर क्या हुआ, शीत युद्ध के परिणाम, मतलब उसके प्रभाव क्या पड़े, मतलब क्या हुआ शीत युद्ध का परिणाम क्या हुआ, उसके जो प्रभाव थे उसमें क्या हुआ, जो विश्व था ना 2 गुटों में बंटकर रह गया, मतलब 2 गुट बन गए। इसके अंतर्गत साम्यवादी और पूंजीवादी व्यवस्था जो विचारधारा थी इनके अंतर्गत बट गया। जो पूंजीवादी जिसमें थी वो अमेरिका का था और बाकी जो साम्यवादी समाजवादी था वो यूएसएसआर ने उसका नेतृत्व करा। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, ये 2 दुनिया बन गई, इसके अंदर तीसरी दुनिया भी आ गई, जैसे कल हमने बात करी थी वीडियो में, वही बात है यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, यूएनओ का महत्व था काफ़ी कम हो गया, मतलब यूएनओ के महत्व में कमी आना। कमी क्यों आना, क्योंकि यूएसए मतलब जो वीटो पावर थी उसका दुरुपयोग करा गया और बार बार इसका उपयोग करा गया, जिसके बाद क्या हुआ, यूएनओ को काफ़ी बार भंग करा गया। तो उसके बाद यूएनओ का जो महत्व था उसमें काफ़ी कमी आ गई, मतलब वो काफ़ी डाउन चले गया। ठीक, उसके बाद ये काफ़ी डाउन चले गया। उसके बाद क्या हुआ, हथियारों की होड़ होने लगी ज़्यादा, मतलब धड़ाधड़ हथियार बनाए जा रहे हैं, बस पावर चाहिए, हथियार बने जा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, सैनिक संगठन बनने लग गए, मतलब सेना संधि संगठन बनने लग गए। उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि जो यूएसए था उसने क्या बनाया, एक नाटो बनाया, सेटो और सेंटो बनाया, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का इसने बनाया, और इसने साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया, मतलब इसने 3 बनाए, एक सेंटो ही बनाया, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया। जो नाटो की मतलब स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 अप्रैल 1949 के अंतर्गत हो गई थी, और जो सेटो था इसकी कब हुई थी, 8 सितंबर 1954 के अंदर इसकी हुई थी, और जो हमारा सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है इसकी भी हो गई थी। मतलब क्या होता है, इन्हें सब कुछ बना लिया था। इसकी क्या हुई थी, जो सेंट्रल था ना इसकी हुई थी 14 फरवरी को 1955 के अंतर्गत हो गई थी, और साउथ ईस्ट इसकी हो गई थी 54 के अंदर इसकी भी हो गई थी, और इसकी 55 में हो गई थी। लेकिन इसके विपरीत क्या हुआ, जो क्या बोलते हैं यूएसएसआर था उसने क्या करा, उसने वार्सा पैक्ट को बना दिया। क्या बना दिया, वार्सा पैक्ट 14 मई 1955 के अंतर्गत इसने बना दिया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, गुट निरपेक्षता का उदय हो गया, मतलब जो ये गुट बनाए थे, गुट कह रहे मतलब संधि करी थी, ये किस लिए थी, पावरफुल होने के लिए उनने बनाई थी, दोनों ने बनाई थी। तो बस गुप्त भी चल रहा था काफ़ी काम इस पर, काफ़ी सीक्रेटली भी बनाई जा रही थी, जिसके बारे में काफ़ी भड़क हो गई थी और विचारधारा पर टकराव होने स्टार्ट हो गया था और ज़्यादा। और गुट निरपेक्षता का उदय क्यों हुआ था, इसका मुख्य कारण ये था कि जब महाशक्तियाँ उभर के आई थी तो छोटे छोटे राष्ट्र थे उन पे दबाव डाला रहा था कि हमारे साथ जुड़ जाओ, लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे, जो राष्ट्र थे वो उनके साथ जुड़ना नहीं चाहते थे, वो अलग रह के अपनी स्वतंत्रता को कायम रखना चाहते थे। जिसके बाद क्या हुआ, गुट निरपेक्षता का उदय हुआ। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और ये जो वीडियो का पार्ट था हमारा सेकंड था, हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है। एंड हाँ, वीडियो तो अच्छी लगेगी तो क्या करें, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।